और जीवन में धारण कीजिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, हम सब इस संसार में हैं, कोई स्त्री चोले में, कोई पुरुष के चोले में, बहुत सारे कामों में लगे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने कामों में लगे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमें यहाँ कुछ नहीं करना, समझाएं? कुछ भी नहीं करना। आप कहोगे तो नहीं, पर आपकी तरफ से मैं ही कह देता हूँ, अच्छी शिक्षा दे रहे हो, हमें नकारा बना रहे हो, तो फिर क्या करना? हमने जो भी करना, बिना किए तो रह नहीं सकते हैं। आदमी खाली बैठा रहेगा तो उसका दिमाग भूत का कारखाना बन जाएगा, बेकार की बातें सोचेगा वो। तो क्या करना है फिर हमें जो कुछ भी करना है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना। क्यों? ना ही हम ये शरीर हैं, लगता है मैं शरीर में हूँ, चल फिर रहा हूँ, थोड़े समय के लिए है। ना ही मैं शरीर हूँ और ना ही यहाँ का हूँ। यहाँ का हूँ तो फिर मुझे यहीं रहने दिया जाए? नहीं, मैं कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ आया हूँ। तो अभी हमें जो है मनुष्य शरीर मिला है, इसका काम खाली खाना पीना सोना नहीं है, भोग विलास करना नहीं है, इंद्रियों का तर्पण करना नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी भी ये काम करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनच सामान्य वेतात पशुवे नरानम धर्मो ही ऐसा अधिको विशेष। खाना सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन, ये शास्त्र कह रहा है हमारा। पशु पक्षी दोनों करते हैं, बस अंतर इतना है हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है? भगवान के नियम। और जो धर्म से हीन है वो पशु के समान। पशु के लिए कोई धर्म नहीं। मनुष्य के लिए मेरी माँ है, इसके पाँव छूने हैं। पशु माँ को भी पत्नी बना लेगा, पाँव छूने की बात तो दूर है, बाकी सब अकल उसको है, लेकिन वो भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे कहना सामान्य में खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, सामान्य वेतात, मनुष्य और पशु में एक समान है। तो अंतर क्या है? धर्मो ही तेषा। हम धर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म क्या है? भगवान के नियम। धर्म भगवान के नियम है। मनुष्य शरीर मिला है, भगवान के द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करना है। लेकिन हम सब लोग भगवान से विमुख होने के कारण बहुत सारा बोझ कर्मों का अपने सर पर बना लेते हैं। जैसे कि भजन में कहा है, पाप गठनिया
सर पर लादे रहा भटकता रो। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खोज। प्रेम सहित झूठा करता रहा तमाशा, बातों में बीती जाए। झूठा तेरी हीरे जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। रे मन राम कृष्ण बोल, रे मन हरे कृष्ण बोल। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है भजन में। गंगा यमुना खूब नहाया, गया न मन का मैं। घर धंधों में लगा हुआ है, यूं कोलू का बैन। तेरे जीवन की ये आशा बातों में बीती जाए। रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल। किया न पौरुष आकर जग में, दिया न कुछ भी दान। मेरी तेरी करता करता निकल गया यह प्राण। जैसे पानी बीच बताशा बातों में बीती जाए। पानी भी रे मन राम कृष्ण बोल। पाप गठरिया सर पर लादे रहा भटकता रो। प्रेम सहित राधा माधव की किया न कुछ भी खो। झूठा करता रहा तमाशा बातों में बीती जाए। झूठा कर रे मन हरे कृष्ण बोल। शिक्षा दी है नस नस में प्रति रोम रोम में राम रमा है जान। प्रकृति बिंदु के कण में भी उसको तू पहचान। उससे मिलने की अभिलाषा बातों में बीती जाए। उनसे मिल
रे मन हरे कृष्ण बोल, रे मन हरे राम बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। तो हमने कुछ नहीं करना यहाँ पर, क्यों? हम यहाँ के नहीं हैं, इसको याद रखना है। भाई जब यहाँ का नहीं है तो फिर मैंने कहाँ जाना है? भगवान के पास भगवत प्राप्ति करनी है। मनुष्य के द्वारा हमारी सारी शक्ति, सारी एनर्जी भगवत प्राप्ति के लिए लगनी चाहिए। और भगवत प्राप्ति के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। कुछ छोटा सा काम करना हो यहाँ पर तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बालिका, बड़ी होनहार बालिका, लेकिन ऐसा वातावरण में जन्म हुआ कि बड़ी कठिनाई। वो बच्चा बड़ा नेक अपने काम करने लगा, काम करके लोगों के पास जाना आना, बड़ी मेहनत करनी। तो संसार के लिए काम किया, मिला क्या? कुछ पैसे मिल गए, और साथ में क्या किया? कुछ नहीं। हमें काम केवल भगवान के लिए करना है। और भगवान ने ये बात अपने मुखारबिंद से भी कही है गीता में। इसको थोड़ा कम कर। भगवान ने कहा है कि यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व वदार्पणम्। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों? भगवान को बड़ा शौक है अपने? नहीं, वो कुछ नहीं चाहते। आपस में अपने में पूर्ण है वो। ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है। तो इसलिए कह रहे हैं हम भी पूर्ण हैं, लेकिन भौतिक जगत में आकर अपूर्ण हो गए। इसलिए भगवान कहते तो मेरे लिए सब कुछ करेगा, पूरा समर्पण कर देगा, तू भी पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण का अनुसरण करने से हम भी पूर्ण बनेंगे। तो दुनिया कितनी भगवान से बेमुख, और देखो लड़ाइयाँ झगड़े कितने होने। अब देखो कि कौन सी जगह जहाँ युद्ध शुरू हो रहा है, नहीं सुनाई देता आपको? इजराइल।
इसराइल पर तो हमला करने बस लड़ाई मच रही है वहाँ बड़े जोर से। ये भौतिक जगत का हाल है। हम इस जगत से आए नहीं, पर उनको ये अकल सिखाए कौन? भगवान ने अपने सत्य प्रतिनिधि को भेजा, प्रभुपाद जी को भेजा, उन्होंने सारी दुनिया को अकल सिखाई। फिर लोग भटक गए, क्योंकि भगवान की विमुखता मतलब माया। भगवान से विमुख रहना मतलब माया। माया मतलब जो नहीं है वो माया है, जो नहीं है जो माया है उसका भी स्वरूप है। हम सभी माया के अधीन हैं। और भगवान कहते हैं देव ही एश गुणमयी मम माया दुरत्या। मेरी माया जो है बड़े गुण है इसमें, पर इसको लांघना बहुत कठिन है। तो फिर कैसे? माँ में बाजे प्रपदंते माया में तन तरंती थे। जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को लांघ जाता है। तो शरण का मतलब भगवान के लिए सब कुछ करना। भगवान को यही कहना क्या? दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गां। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे गां। जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे गां। दीना बंधु दीनाना मेरी डोरी तेरे गां। अभी हमारी समस्या क्या है? अपने जीवन की डोरी हमने खुद पकड़ रखी है। मन के कहने पे चल। मन कभी कुछ कहता है। सुबह हम बात कर रहे थे एक आत्मा की कि मैं अकेला हूं। अरे भैया तू अकेला है, टुकला कौन है? सभी अकेले ही हैं। मन की बात। मन जब तक शुद्ध नहीं है कुछ कुछ बोलेगा, हमको भरमाएगा, भटकाएगा और भगवान से दूर ले जाएगा। ये याद रखो। हमें अपने बहुत बड़े शत्रु मन से बचना है। मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन ही मनुष्य का बंधन का कारण है। हम बंधन, और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। जब ये हरिचरणों में लग जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी आवागमन से। अपने घर को हम गौलोक धाम को लौट जाएंगे। जब तक ये माया में लगा रहा तो हमको भरमाएगा, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। कई योनियों में जाना पड़ेगा और अनेकों योनियों में जाकर के कष्ट उठाने पड़ेंगे। हमको भ्रम में रहना पड़ेगा। तो हम सब अपने इस मलिन मन को समझें, प्रयास करें। ऐसा होता है कि लोग कई बार इस मन के आगे हाथ खड़े कर देते हैं। ये बड़ा शक्तिशाली है। और जैसा भी ये मिला हमको, ये कोई जबरदस्ती नहीं दिया गया, हमारे कर्मों ने दिया। ये हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण ये मन हमारा ऐसा बना। पहले तो हम भगवान के साथ थे, लेकिन मन कहता क्यों भगवान के साथ रहना है? तुम सेवक बन के तुम खुद ही स्वामी बन। मन का काम
छोड़ दिया भगवान को, तो भगवान डंडे से नहीं, किसी को जैसे कुत्ते का मालिक होता है, कुत्ते की रस्सी पकड़ के चलता है, कुत्ता पीछे रह गया खींचता है उसको, आगे जाता खींचता हो, उसको साथ साथ चलना पड़ेगा। कुत्ते की तरह भगवान हमको अपने साथ नहीं चलाना चाहते, वो स्वतंत्र है, भगवान परतंत्र नहीं। परतंत्र भी है एक जगह, कहा अहम भक्त अपराधीना, जो मेरे सच्चे सेवक हैं, भक्त हैं, उनके अधीन में हो जाता हूँ। बाकी भगवान स्वतंत्र हैं, कोई भी उन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। भक्त लोग जो उनके सेवक हैं, भक्ति पर तो सृष्टि की रचना से चला आ रहा है, और भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। सेवा, और देखो सेवा धातु, भगवान उनका विग्रह, उनका स्वरूप बताया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित अनंत विग्रह। ईश्वर नियंता जो है वो कृष्ण है, और उनका विग्रह है सत, ये सत नहीं है। चित्त ज्ञान से परिपूर्ण, ये ज्ञान से परिपूर्ण नहीं है। सच्चित आनंद, भगवान का रूप आनंद में रहना वाला, ये आनंद नहीं, ऐसा विग्रह भगवान का है। अज्ञानी लोग, बेसमझ लोग कहते हैं भगवान का रूप ही नहीं। अरे इससे बड़ा कोई अपराध नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं कि तुम भगवान को कहते हैं वो निराकार है, बहुत बड़ा पाप। ऐसे कली पावनावतार जो चैतन्य महाप्रभु थे, जो अभी जैसे मेरा शरीर माया का बना हुआ है, माया का तो जो नहीं है, इसमें 6 प्रधान परिवर्तन है। जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। ये इस रूप का हाल है, हम सब के रूप का यही हाल है या नहीं है? हैं? माताओं है या नहीं? बोलते क्यों नहीं? ऐसे मजा ऐसे कर रही है, बोलती नहीं, ऐसे ऐसे कर रही। सबका शरीर ऐसे हैं, लेकिन भगवान का भी शरीर है। उनका शरीर सच्चित आनंद, सत है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। कभी दुख की बात प्रश्न ही नहीं भगवान की। ये ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण के बारे में कहा था। देखो हम आप क्या हैं? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, उन्होंने देखा एक बार भगवान 5000 साल पहले कलेवा लीला कर रहे थे। जब बछड़े चराते थे तो उनकी माताओं ने उनको कुछ भोजन बांध के दिया था, वह ये खा लेना। वहाँ पर सब बैठ के सका, बड़ा आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं। सका हंसी हंसी में अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देता है, भगवान उसके मुंह में, बड़ा आनंद में वातावरण है। ऐसे आनंद की हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी को शंका हो गई, भाई ये बालक भगवान कैसे, तो जूठा खा रहा है। जब शंका हो तो फिर आदमी परीक्षा लेता है। वैसे बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ऐसा बताया है। माता सती ने, जो पार्वती हैं वो राम जी की परीक्षा ली थी। बड़ी गलानी हुई थी उनको, फिर वो शरीर ही छोड़ना पड़ा था उनका। फिर हिमालय के यहाँ प्रकट हुई, हिमालय की पुत्री पर्वतराज हिमालय, फिर उनका नाम पार्वती पड़ा। घोर तपस्या की पूर्ण शिव को प्राप्त करने के लिए। बड़ों की जो है परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।
तो भगवान जो हैं वो सर्वेश्वर हैं, हर कारण के कारण है, सर्व कारण कारणम, उनके बिना और कोई कारण नहीं है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सब कारणों के कारण है। और हमारा काम याद रखो, प्रयास करना हमारी शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। बड़े कृपालु हैं, उनका तो स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह है। हम भटके हुए तो उस रूप को तो देख नहीं सकते, जिसको हम देख सकते हैं भगवान उसी रूप में बन जाते हैं। अभी जैसे उदाहरण दिया है गुरु महाराज ने, एक व्यक्ति ने अपना पत्र डालना है पोस्ट ऑफिस में, वो पोस्ट ऑफिस से दूर है, उसकी सुविधा के लिए पोस्ट ऑफिस ने एक बक्स लगा रखा, उसमें लिखा PNT। उस बक्स में आप अपना पत्र डालोगे, वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? बोलो। इसी प्रकार आप जो विग्रह की सेवा करेंगे भगवान को प्राप्त होगी, और भगवान के द्वारा उसको स्थापित किया गया है। जैसे भी हो हमें इस झंझट से निकलना है भाई। अभी हम इतने खोए हुए हैं, हम कहते हैं कहाँ निकल पाएंगे ये। फिर ये भी बात ध्यान में लानी चाहिए संतों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। पर नहीं, मैं अगर झंझट से निकला तो बड़ा कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसा कष्ट जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि भजन में गाया है ना, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला, ये गमाने के काबिल नहीं है, ये तेरा हर सांस अनमोल मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है, बड़ी सुंदर शिक्षा है भजन में। ये शरीर श्वास चल रहे हैं, एक एक श्वास अनमोल है, अनमोल मोती। एक किसान, फसल पक गई थी, फसल की रक्षा करनी पड़ती है पशु पक्षियों से, तो वो गुलेल पर पत्थर रखे, पशुओं का पक्षी बैठते तो छोड़ता, पक्षी उड़ जाते थे। एक दिन यहाँ बैठ के वो ये खड़ा होके कर रहा था, वहीं बैठा, जमीन खुरदने लगा, आदत आदमी की खाली नहीं बैठता। उधर से एक घड़ा निकला छोटा सा, उसमें पत्थर जैसे कुछ थे। उसने किसान की बुद्धि से सोचा, ये मेरे बुजुर्ग भी यहीं बैठ के पक्षी उड़ाते होंगे, उन्होंने ये पत्थर इसमें डाल रखे। उसमें से एक एक निकाल कर
पक्षियों को उड़ाने लगा। जब वो पक्षियों को उड़ाने लगा, अभी उसकी पत्नी भोजन लेके आ गई, बैठ गया भोजन करने। उसकी गोद में बच्चा था, बच्चे को नीचे रखा, बच्चा इधर उधर हाथ मारने लगा। जब उसको भोज कराने लगे, बच्चे ने उस बर्तन में जिससे वो पत्थर निकाल करके पक्षी उड़ा रहा था, उसमें हाथ डाला, उसमें एक पत्थर उसको मिल गया बच्चे को। बच्चा लेके उसे खेलने लगा। बच्चे को कुछ भी चीज मिले वो मुंह में डालेगा, मुंह में डाले निकाले। उसकी पत्नी ने उसको भोजन कराया और बच्चे को उठाकर ले गए। बच्चे पत्थर वो बच्चे के हाथ में है, लेकिन घर में बच्चे को रखा तो कुछ काम करने लगी घर का। पास में से कोई देव संयोग से एक जोहरी, जो पत्थर की पहचान रखता है, हीरे की गति जोहर जाने की जो जोहर होए, वो जोहरी उधर से उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो बच्चे के हाथ में था, रुक गया वहां पर। उसकी माँ को कहता है, बहन ये बच्चा जैसे पत्थर से खेल रहा, मुझे दिखाना। क्या तुम ये जानते हो क्या है? ये नहीं, पत्थर है बच्चा, कि ये अनमोल लाल है, इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। तुम ऐसा करो, जितना दान ले सकते हो मैं देता हूं, ये अनमोल लाल मेरे को दे दो। जब उसने छीना, भाग के आई वो पति के पास। कैसे ये जो बर्तन था क्या, कहाँ से मिला आपको? बताया कि जमीन से खोदते हुए निकला बीच से। उसके अंदर क्या करे, पत्थर थे, कहाँ है बाकी? मैंने पंछी उड़ाने में लगा दिए। हमारे घर के पास एक व्यक्ति खड़ा है, कहता तुम जानते हो ये क्या है? मैंने कहा नहीं, ये अनमोल लाल है, जितना मूल्य तुमको चाहिए मैं देता हूं इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया। कहते मैंने सारे पत्थर पक्षी उड़ाने में लगा दिए, फेंक दिए सारे। ये गति हमारी है, ये अनमोल लाल सांस तो हम ले रहे हैं, इनको बेकार की बातों में खत्म कर रहे हैं। ये अनमोल श्वास जो है ना, इनका उपयोग केवल किस लिए होना चाहिए? श्वास श्वास में हरि भजो, व्यर्थ श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। हर श्वास में भगवान का नाम लो। हरे कृष्ण हरे राम राम। श्वासों को व्यर्थ में मत गवाओ। क्या पता एक के बाद दूसरा आएगा या नहीं आएगा। एक बार हम चंडीगढ़ जा रहे थे बाई रोड गाड़ी पर। रास्ते में एक सरदार भाई कार चला रहा, उसकी कार दूसरे से टकरा गई। नौजवान सरदार होगा, 25-30 साल का होगा। उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है बेचारे की। उसने सोचा होगा कि मैं चंडीगढ़ जहाँ मुझे जाना वहाँ नहीं पहुँच पाऊंगा, सोचा होगा, नहीं पहुँच पाया। ऐसी घटना किसी से भी घट सकती है। अगर हम समझते हैं तो इन श्वासों का दुरुपयोग न करें। हर श्वास में भगवान का नाम लें। याद रखो, अंतिम समय
में हमारे कोई काम नहीं आएगा। ना माता, ना पिता, ना पति, ना पत्नी, ना भाई, ना बहन, ना बेटा, ना बेटी, कोई नहीं काम आएगा। अंतकाल बस साथ देंगे तेरे ही कर्म प्यारे। अंतकाल बस साथ देंगे तेरे ही कर्म प्यारे। नजर न ऊपर उठा सकेगा तू सब कर्म के मारे। नजर न ऊपर उठा सकेगा तू तब शर्म के मारे। सीताराम 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 वो सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम वो। बस भगवान का नाम, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। महामंत्र में राम श्याम दोनों हैं। ये मंत्र भगवान ने इसको प्रदान किया हम कलयुग के लोगों के लिए। ये कलयुग वासियों, तुम इस नाम को जपो और तुम लोगों का कल्याण होगा। कल्याण ये होगा कि जो गंदगी जम गई है अंदर, वो ये नाम जो है भगवान का नाम, और भगवान में कोई भेद नहीं है। ये शक्तिशाली भगवान का नाम मन की गंदगी को साफ करेगा और हमारे मन को निर्मल कर देगा। होगा धीरे धीरे। जैसे एक दिन कथा सुनाई थी ना मैंने, एक शिकारी अधमरे पशुओं को तरफा तरफा के मारता था। नारद जी की कृपा से वो भक्त बन गया। भक्त कुछ भी कर सकते हैं। नारद जी परम भक्त हैं। और वो जो पशु मार के तरफा तरफा कर पशुओं को मार करके अपनी जीविका का उपार्जन करता था, अभी वो नारद जी की कृपा से केवल नाम लेता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। परिवर्तन कितना आ गया उसमें। नारद जी एक दिन अंगिरा मुनि के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। कहते हैं कि मेरा एक बड़ा अनोखा शिष्य है यहाँ पर, उसको मिल लेते हैं। कि चलिए मिलिए। दूर मृगरारी उसका नाम था, बैठा नाम जप रहा था, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। उसे नारद जी को आते बड़ा खुश उछला, भागा उनका स्वागत करने के लिए। जब जा रहा था रास्ते में रुक गया, उस कपड़े से साफ करे, फिर पाँव रखे, फिर कपड़े से साफ ऐसे पहुंचा, दंडवत प्रणाम की गुरुदेव को। कहा गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करके जीवन मेरे को दिया, मैं वही पशुओं को मारना तड़पाना ही जीवन समझता था, जो मेरे बाप दादा ने भी यही किया। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं किन शब्दों से आपका आभार प्रकट करूं। नारद जी कहते हैं भाई सब ये नाम की महिमा है। भक्त लोग विनम्र होते हैं। कभी तू ये बता, जब आ रहा था हमारी ओर, रास्ते में तू रुक गया और फिर कुछ साफ करके पाँव रखता था। हाँ गुरुदेव,
रास्ते में बहुत सारी चींटियाँ थी। सोचा कोई पाँव के नीचे आके मर ना जाए। जो पशुओं को तड़पते देखकर जिसके दिल में दया नहीं आती थी, अब परिवर्तन देखो, चींटी नहीं मारना चाहता। ये है भगवत कृपा और भगवत का नाम। हमारा मन क्यों पापों में लगा हुआ है? मलिन है। मलिन मन होने के कारण ये हमें या बुराइयों की तरफ जाता है। नए आदमियों के लिए मलिन मन की हर बात बेकार है। और फिर कैसे शुद्ध होगा? हरि नाम ही सार है। हरि नाम सार कैसे? हरि नाम से कहते हैं महाप्रभु आधार हैं। कली पावना अवतार महाप्रभु भगवान कलयुग में भी आए लोगों को समझाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। महाप्रभु आधार हैं। भगवान ने क्या कहा? नाम गाने सदा रुचि। सदा नाम, सदा कहा उन्होंने, यही कुछ भगवान के शब्द, क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं, नाम जगह लगे रहो। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरे। सदा कीर्तन करते रहो, नाम जपते रहो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कितना जपना है नाम? वो भी कहा है, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास जो हमारा खाता खुला है वो बंद हो जाए। यमराज कहे भाई ये तो मेरा कस्टमर नहीं रहा, ये तो भगवान का हो गया। तो हमें हैं, हम सब भगवान के, आज उनसे हम अलग हो चुके हैं। पुनः उनको मिलना है। पुनः मिलने का जो शास्त्रों की बातें हैं, आज कई प्रचारक शास्त्रों के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। बड़ी दुनिया जा रही है उनके पास, उन लोगों को सुविधा मिल जाती है। कहते हैं कि एकादशी व्रत नहीं रखना। स्त्रियां जब अपने धर्म में होती हैं, किचन में कहीं भी जा सकती हैं। शास्त्र में इसका विरोध किया है। एकादशी जब रखने के लिए कृष्ण भगवान ने खुद कहा है, युधिष्ठिर महाराज को एकादशी की कथाएं भगवान सुनाते हैं। ऐसे ऐसे प्रचार हो रहे हैं, दुनिया जा रही है, लोगों के लिए सुविधा हो गई। बड़े बड़े लोग, ये दुर्भाग्य है हमारा। एक और बड़े ऐसे लोगों को गुमराह किया। कुछ विद्याएं होती हैं इनके पास, तंत्र विद्या से लोगों को मोहित कर लेते हैं। उसने कोई 3 करोड़ अनुयायी बना लिए। जो 3 करोड़ अनुयायी बने, मैं तो भगवान के पास हूँ, मेरे इतने अनुयायी हैं। अरे भीड़ भाड़ होने से भगवान मिलेंगे? भगवान मिलेंगे जो बिल्कुल तन मन धन से भगवान के समर्पित हो जाता है। जैसे सुखदेव अपना परीक्षित महाराज राजा है, चक्रवर्ती। पता लगा कि राजा के बेटे ने, अपना ऋषि के बेटे ने श्राप दे दिया मेरे को। क्यों दिया? जंगल में शिकार खेल रहे थे परीक्षित महाराज, तो प्यास लगी, जंगल का मामला है। एक कुटिया देखी, वहाँ समय ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। मेरा नाम लिए, मुझे पानी दो पानी दो पानी दो। ऋषि अपने ध्यान में थे। राजा को क्रोध आ गया। ये भी वर्णन आता है, राजा को क्रोध इसलिए आया कि उनके पूर्वज जरासंध को मार करके उसका मुकुट, बड़ा अनमोल मुकुट लाए थे। वो मुकुट जो है परीक्षित महाराज ने पहन रखा था। उनके परिवार में भीमसेन लड़े थे जरासंध से।
वो मुकुट जो है पहले तो बुद्धि में लीन हो गई, असर हो, और 7 दिन के बाद शरीर छोड़ना पड़ा। तो भगवान जो हैं उनको पाना जैसे तैसे भी इस संसार में सदा के लिए घर ना कोई बना सकता है ना बना। अभी तो परीक्षित महाराज राजा थे, चक्रवर्ती, वो रहते हैं, शराब भी लौटा सकते थे, लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। मरना है एक दिन, अरे मुझे पता लग गया, मैं तैयारी करता हूँ मरने की। वो चाहते थे ब्राह्मण बालक का श्राप वापस कर सकते थे, नहीं किया। वो तैयारी में लग गए, पहुंच गए शुकताल, गंगा जी के किनारे। ऋषि मुनि एकत्र हो गए, हाहाकार मच गया। इतना महान राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। 7 दिन के बाद वो ऋषि बालक के कारण चला जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं परीक्षित महाराज में इतनी शक्ति थी, वो शाप को लौटा भी सकते थे। मृत्यु आ गई है, मरना मुझे पता लग गया। दुनिया, सारी दुनिया का राज एक चक्र परीक्षित महाराज, पहले युधिष्ठिर महाराज, धर्मात्मा महाराज चले गए तो कोई कुछ करे, लेकिन देव इच्छा से सुखदेव महाराज आ गए। 16 वर्ष के बालक, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं, सबने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राजन, ये भी भगवत इच्छा से तुम भागवत का श्रवण करो। अभी लोग भागवत सप्ताह करते हैं, भागवत के लिए कहा है नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करना है। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति ने भागवत का नित्य सेवन करना है। सप्ताह करने वाले ठीक है, थोड़ा बहुत उनको आध्यात्मिक श्रेय मिलेगा। पूर्ण में रोज भागवत पढ़ना चाहिए, रोज भागवत का पाठ करना, सुनना चाहिए। तो शुरुआत हुई थी कि हमें यहाँ कुछ नहीं करना। बहुत सारी बातें बीच में आई, कैसे लोगों का कल्याण हुआ। तो हमें भी पक्का बनना है भक्ति में। अरे भाई नहीं बनोगे, यमदूत दुर्गति कर देंगे, यमदूत मार मार कर पक्का बना देंगे, ना भगवान मिलेंगे, खाली यमदंड ही भोगना पड़ेगा। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, कैसा, जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये लौटाने के काबिल नहीं है। तो ये जन्म बड़ा अनमोल है, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना। इसका लाभ यही है कि इसको भगवान की ओर लगाना है। भगवान की ओर लग गया, फिर भगवान सब संभाल लेते हैं, बड़े दयालु हैं। पर उनकी ओर जाएं तो सही। अगर हम भाव से एक कदम भगवान की ओर उठाएंगे, भगवान 10 कदम हमारी ओर उठाएंगे। अब वो कदम ही नहीं उठता, मोह माया फंसे हुए हैं, समय बीतता जाता है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, उम्र करती जा रही।
इसलिए जागो और भगवान की शरण में आओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। अगर आपको लगता है जीवन आपका थोड़ा सफलता पथ पर आगे हुआ है तो दूसरों को बनाना प्रयास करो। आप सोच लो एक को सुनेगा, नहीं सुने, आप काम पर काम कर। अभी इस विषय में एक मैं कथा छोटी सी सुनाता हूँ। सदगुरुदेव प्रभुपाद ये समझा रहे हैं। ये प्रदेश की बात है, वहाँ रामलीला हुई, भक्तों ने रामलीला की। रामलीला में जटायु दिखाए थे। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यश गान। तो जटायु जंगल में थे तो दुष्ट रावण आया, सीता माता अकेली थी। लंबी बात तो सब जानते हैं। सीता माता का दुष्ट रावण ने हरण कर लिया। तो जटायु वहीं थे, उन्होंने युद्ध किया उसके साथ। वो रिश्ते में सीता माता उनकी बेटी लगती थी। जो महाराजा दशरथ थे, दशरथ जी के जटायु ये मित्र थे। उन्होंने जब मित्रता हुई, उन्हें एक बार कोई सूर्य देव, कोई शनि, कोई ऐसे ग्रह का वो समय आया था, तो उससे बचने के लिए राजा गए ऊपर आकाश में। शनि देव ने राजा का रथ सब तोड़ दिया। तो जटायु जी मिल गए वहां पर। उन्होंने अपनी पीठ पर बैठा करके उनकी रक्षा की। तब से जटायु जी बड़े ऋणी बन गए थे। अपना दशरथ जी बड़े ऋणी बन गए थे जटायु जी के। तो हमें ये समझना है कि मेरा जन्म किस लिए मुझे मिला है। मेरा जन्म खाने, सोने, इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं मिला। ये मेरा जन्म मेरे को मिला है कृष्ण को जानने के लिए। अभी क्यों नहीं मैं जान सकता कि अभी तू अशुद्ध हो गया है। गंदा बंदा खा करके, गंदा पानी पी करके, गंदे लोगों का संग करके तुम अशुद्ध हो गया। अभी तूने शुद्ध होना है। शुद्ध होकर अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। अगर तेरी सत्ता शुद्ध हो गई तो फिर तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ये भी बताया है इस मार्ग पर स्वल्पमस्या की धर्मस्या। ये जो मार्ग है आध्यात्मिक मार्ग, इस पर कोई थोड़ी सी प्रगति करता है, ये भी उसको बहुत बड़े खतरे से बचाती है। बहुत बड़े खतरे से। खतरा आवागमन में जाने का। तो हमें आवागमन से बचना है, जनमानी के चक्कर से बचना है और अपने घर को वापस जाना है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। क्या आज 7 अगस्त। इस युग में मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। लोग बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं ना, अच्छी बात है, पर इससे अपेक्षा लोगों को भक्ति में लगाना, सबको प्रयास करना चाहिए।
केवल हम ऐसा सोचते हैं, हमारी मलिन बुद्धि है ना, मैं तो भाई भक्ति कर रहा हूँ, बाकी जाए भाड़ में। ऐसा नहीं, भक्त दूसरों का सोचता है। हम संसार में स्वार्थी हैं, लेकिन भक्त परमार्थी हैं। तो भगवान कहते, प्रभुपाद कह रहे हैं, मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा वो अपना भक्त बनाना भौतिक अधिक महत्वपूर्ण है। किसको भगवान के विषय में बता दिया, उसकी समझ में आ गया, उसका तो जीवन सफल हो गया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। ये आज की दिव्य शिक्षा प्रभुपाद की है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न तो नहीं? बिंदु वर्मा माता जम्मू से। हरे कृष्ण। बिंदु वर्मा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, इस पतित जीव का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि जन्माष्टमी पास आ रही है तो टेंपल फंड रेजिंग के लिए हम जाते हैं, तो लोगों से बड़ी कड़वी बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि इस्कॉन एक विदेशी संस्था है, यह सारा धन एकत्र करके विदेशों में भेजते हैं, इसलिए आपकी हेल्प नहीं करेंगे। गुरुदेव जी, आप आशीर्वाद दें कि ऐसे लोगों के प्रेरणा स्रोत बने और फंड रेजिंग में और प्रचार में आगे बढ़ सकें। मेरी शुभकामनाएं। अवतार कृष्ण प्रभु यूएस से। गुरु महाराज जी की जय हो। आपको मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं गुरु महाराज जी। हम सभी आपके अच्छे स्वस्थ और लंबे जीवन के लिए श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज और श्रील प्रभुपाद जी से प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करना जारी रखें और इस अक्षम शिष्य पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं आपके निर्देशों को पूरी तरह से समझ सकूं और उन्हें ईमानदारी और लगन से अपने जीवन में लागू कर सकूं। कृपया मुझे हर समय अपनी सेवा में लगाए रखें। जाह्नवी, कार्तिक और केशव भी आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद की कामना करते हैं। बड़ी अच्छी बात है अवतार कृष्ण जी, मेरी शुभकामनाएं हैं। कृष्ण अपना प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, कृष्ण भगवान के चरणों में, राधा रानी के चरणों में भी प्रार्थना करो, वो आप पर कृपा करें, आपकी शुभ भावनाएं बढ़ती जाएं और आपके दोष घटते जाएं। हरे कृष्ण। बस अभी आपने अपना काम शुरू करना है।